I had a session, very interesting session. सवाल ये था कि why does Allah not love me? तो इस बारे में हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की और इसी बारे में मुझे आज आपसे भी बात करनी है. We think just because we are going through calamities या problems या whatever, Allah doesn't love us. Assalamu alaikum German Padesi with Society Talks. Allah loves us more than ourselves. मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ, एक मिलीमीटर की एग्जांपल देती हूँ आपको, शायद उससे भी छोटी. आपका बच्चा आग में कूदने के लिए तैयार खड़ा है बिकॉज उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसका रंग बहुत खूबसूरत, उसमें बड़े खूबसूरत रंग आ रहे हैं एंड ही थिंक्स कि मैं इसमें कूद जाऊंगा तो ये सारे रंग मुझे मिल जाएंगे. वुड यू लेट हिम? आप क्या अपने बच्चे को आग में कूदने देंगे? नहीं कूदने देंगे. इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आग में कूदने के बाद क्या होगा. एग्जैक्टली इसको मैग्नीफाई कीजिए जिलियन टाइम्स. दिस इज व्हाट अल्लाह डू विद अस. क्योंकि अल्लाह को पता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं या हम जो उससे मांग रहे हैं उससे हमें क्या नुकसानात पहुंच सकते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे वो इंसान नहीं मिला, मिल जाता तो पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाता. देखिए, वो इंसान आपको मिल जाता तो हो सकता है आप एक अच्छे इंसान ना रहते और आप उस इंसान के साथ मिलके कि कोई ऐसा इंसान बन जाते जो बुरा होता या बदमजाज होता या ऐसा होता जिसको अल्लाह माफ ना कर पाता. और जब आप कैलेमिटीज में से गुजर रहे होते हैं उस वक्त वो वक्त होता है हमारे ट्रायल का. उस वक्त हमें याद कर, मुझे उस इंसान ने कहा कि अल्लाह इज नॉट रहमान, नाउजुबिल्ला, अल्लाह इज नॉट रहमान, अल्लाह इज फॉर मी, अल्लाह इज जब्बार. इस पे मुझे बहुत अफसोस हुआ बिकॉज ये बात बेसिकली अगर आप देखें तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन लैक ऑफ नॉलेज. इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि हमने, अल्लाह ने जो हमें किताब दी है हमने उसको पढ़ा ही नहीं, हमने उसको समझा ही नहीं, हमने इतनी तकलीफ ही नहीं गवारा की कि हम उस किताब को उठा के पढ़ लें और समझ लें. अल्लाह इज जब्बार, यस, बट अल्लाह इज जब्बार टू दोज पीपल हु आर रियली रॉन्ग, जो वाकई उसके इंसान को तकलीफ देते हैं, जो वाकई उसके इंसान को इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं कि वो हाथ उठा के अल्लाह के आगे रो पड़ता है. उन लोगों के लिए अल्लाह जब्बार हो सकता है, लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक के लिए जब्बार नहीं है. अल्लाह फिर भी एक दरवाजा रखता है, ऐसे इंसान के लिए भी एक दरवाजा रखता है माफी का. माफी इंसान जब आके अल्लाह से मांग लेता है तो अल्लाह उसको माफ कर देता है. हुकूकुल इबाद इज समथिंग एल्स. मैंने इस पे वीडियो बनाई भी, आप जाके दे सकते हैं. ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने माफ कर दिया तो जो उसने आपके साथ ज्यादती की उसकी भी उसको माफी मिल जाएगी, अनलेस ही आस्क्स फॉरगिवनेस फ्रॉम यू. बट हम ये कहते हैं जैसे हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह आई वांट अ जॉब, अल्लाह मेरी शादी करा दे, अल्लाह मुझे फैमिली हो, मेरी लोग मुझे हेट करना छोड़ दें, अल्लाह मैं पॉपुलर हो जाऊं, अल्लाह मैं सक्सेसफुल बिजनेस हो जाऊं. अल्लाह इज लिसनिंग टू एवरी प्रेयर ऑफ योर्स, ठीक है. लेकिन हो सकता है कि अगर आप इस वक्त बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं तो आप अल्लाह को भूल जाएं और आप अपनी आकड़ में आके कुछ ऐसे काम कर दें या कुछ ऐसे लोगों के दिल दुखा दें जिससे कि अल्लाह जो है वो आपके खिलाफ अल्लाह के आगे रो पड़े. एंड अल्लाह डजंट वांट दैट. इसलिए हो सकता है अल्लाह आपको अभी इस वक्त वो चीज नहीं दे रहा जो आप मांग रहे हैं, अनलेस यू आर रेडी फॉर दैट. आप मेडिकल का फाइनल इम्तहान 10th ग्रेड में नहीं दे सकते, सीधी सी बात है. ये बात समझ में आती है ना. इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज मेडिकल का जो इम्तहान है उसके लिए आपको 5 साल पढ़ना पड़ता है और वो पढ़ाई आप करेंगे, वो सारी नॉलेज आप हासिल करेंगे तभी आप मेडिकल के इम्तहान दे सकते हैं. 10th ग्रेड में आपके पास जो नॉलेज है वो इस काबिल नहीं है कि आप मेडिकल का इम्तहान दे सकें. ये बात तो सबकी समझ में आती है ना. इसी को ओवरलैप कर लीजिए रिलीजन के ऊपर. अगर आपको अल्लाह की बताई हुई बात समझ नहीं आ रही, आपने कुरान सही से नहीं पढ़ा, रट्टा लगा के अरबिक में पढ़ लिया, लेकिन उसको अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, जिसमें भी आप पढ़ते हैं उसमें नहीं पढ़ा, नहीं समझा नहीं, और कोई कैलेमिटी आ गई तो आपने कहा हाँ अल्लाह तो मुझसे नाउजुबिल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह तो जब्बार है. नो, पहले पढ़िए, पहले नॉलेज हासिल कीजिए, पहले समझिए, तो बात आपको खुद ही समझ आ जाएगी. खुद ही आपके दिमाग में सुकून जो है ना, वो सुकून आपके दिमाग में आ जाएगा. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह आपसे ले लेता है और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे क्यों ले ली. सवाल शुरू, हम इंसान है ना, हम अल्लाह से सवाल फौरन करने शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ने हमसे क्यों ले लिया.
अब अगर आप उसको ब्रॉडर पिक्चर में देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि आप पढ़ाई करें, आप ब्रॉडर पिक्चर में देखिए, अल्लाह ने हमसे वो चीज़ इसलिए ले ली, वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं थी, नंबर वन। वो चीज़ हमें मिल जाती तो हम अपने रिलीजन से दूर हो जाते, वो चीज़ हमें मिल जाती तो हम एक अच्छे इंसान ना रहते, वो अच्छी चीज़ नहीं थी। वो कहते ना, गंदे फल के साथ फल रख दो तो उसको भी घुन लग जाता है। तो हम एक गंदी चीज़ के साथ हम रहते हैं तो हम भी गंदे हो जाते हैं। अल्लाह डजंट वांट दैट। तो ये सारी चीजें जो है अल्लाह हमें इसलिए नहीं दे रहा कि हमारे लिए बुरी है। अल्लाह लव्स अस, बिलीव मी, अल्लाह डज। जैसे हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, जैसे हम अपनी औलाद को प्यार करते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई माँ बाप मेरे से जो है वो इख्तलाफ नहीं करेगा कि वो अपनी औलाद को प्यार करता है। और औलाद कई दफा गलत हरकतें कर देती है, आपके साथ ऊंचा बोल जाती है, आपको बुरा बोल जाती है, बट व्हाट यू डू, आपको थोड़ी देर गुस्सा भी लगता है, आप शायद रो भी पड़ते हो, बट व्हाट डू, यू जस्ट फॉरगिव देम, जस्ट फॉरगिव देम, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो आपकी औलाद है। तो वो जो हम जिसने हम सबको बनाया है उसको हमसे बहुत प्यार है, तो वो हमें एस्ट्रे नहीं जाना चाहता कि हम हो जाएं। इस वजह से बहुत सारी चीजें जिंदगी में हमें नहीं मिलती, या उस वक्त नहीं मिलती जिस वक्त हम चाह रहे होते हैं, या वैसे नहीं मिलती जैसे हम चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए खराब होती है। तो बजाय इसके कि नौजुबिल्ला अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाए कि अल्लाह जब्बार है या अल्लाह नौजुबिल्ला मुझे प्यार नहीं करता, रीड रीड। एक इम्तिहान में अगर आप फेल होते हैं तो किसका कसूर है? आपके उस्ताद का कसूर है जिसने पेपर बनाया, उस बुक लिखने वाले का कसूर है जिसने सिलेबस में लिखा, या आपका कसूर है कि आपने सिलेबस सही से पढ़ा नहीं था? ऑब्वियसली आपका कसूर है। आपने अगर सिलेबस सही से पढ़ा होता, आपने सही से सब कुछ याद किया होता, तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाता, या उसकी रेलेवेंस आपको आ जाती। एग्जैक्टली दिस इज इट। अगर कोई ऐसी बात होती है, गो बैक टू स्क्वायर वन और देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है, एंड ट्राई एंड रेमेडी दैट। तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। स्टे पॉजिटिव। टिल देन, जिम परदेसी, मेल्टी सुरुख।